तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको अलग अलग चीज़ों का हाल हम बताते हैं, लेकिन आज की अगर बात की जाए, आज खासतौर से हम बात करेंगे तिलहन की उपज की, आयात और निर्यात की भी, और कैसे तिलहन में देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खरीफ तिलहन की खेती बढ़ी, अब तक 27% अधिक हुई बुआई। तिलहन की सरकारी खरीद में इजाफा, 6.47 लाख टन से ज्यादा सरसों की हो चुकी है सरकारी खरीद। लॉकडाउन की वजह से तेल आयात में गिरावट, ऑयल मिल एक्सपोर्ट भी गिरा। बुलेटिन में पहले हम जानेंगे सरसों और मूंगफली के बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं किस तरीके से तिलहन में देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, वनस्पति तेलों की अगर बात की जाए, जिनकी लगातार मांग निकल कर आती है हमारे देश में, इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो इस बार तिलहन की उपज अधिक अनुमानित है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आयात की स्थिति थी वो कम हो सकेगी और जो किसान है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही तिलहन में जो देश है आत्मनिर्भर हो सकेगा। किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित कर देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाकर वनस्पति तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में इस साल कुछ सफलता मिली है। इस साल देश में तिलहन की उपज में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे देश में वनस्पति तेल उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जरूरत को पूरा करने के लिए विदेश से कम खाद्य तेल आयात करना पड़ेगा। तिलहन उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में प्रमुख तिलहन की उपज में लगभग 20 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 335.01 लाख टन तिलहन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 315.22 लाख टन तिलहन पैदा हुआ था। इस साल पैदा हुए 335.01 लाख टन में सबसे अधिक हिस्सेदारी सोयाबीन की है। उसके बाद मूंगफली और सरसों का स्थान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल तिलहन में 122.42 लाख टन सोयाबीन, 93.47 लाख टन मूंगफली, 20.60 लाख टन कैस्टर सीड, 7.46 लाख टन तिल और 4.03 लाख टन अन्य तिलहन है। घरेलू स्तर पर तिलहन की जितनी उपज बढ़ेगी उतनी अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन हो सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। तिलहन की उपज में न सिर्फ पिछले वर्ष हमने देखा जो उपज थी वो अधिक हुई, बल्कि इस वर्ष भी अगर देखा जाए जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार तिलहन की उपज अधिक रह सकती है। जो बुआई का रकबा है, आपको बता दें खरीफ की भी अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 27% अभी तक ये ज़्यादा है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है जो बुआई है वो भी इस बार तिलहन की बढ़ती हुई नजर आएगी। देश में पिछले साल तिलहन का रकबा बढ़ने की वजह से खरीफ और रबी सीजन में तिलहन की फसल अच्छी हुई है और इस वजह से देश में कुल तिलहन उपज रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। खरीफ सीजन में पैदा होने वाले तिलहन की इस साल की बुआई शुरू हो चुकी है और अभी तक पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खेती देखी जा रही है। फसल बुआई को लेकर कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो खरीफ तिलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले लगभग 27% आगे है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 29 मई तक देश भर में कुल 9.30 लाख हेक्टेयर में खरीफ तिलहन की फसल लगी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 7.34 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। अभी तक मौसम को लेकर जो भविष्यवाणी हुई है उसके मुताबिक मौसम इस साल खरीफ फसलों के अनुकूल रह सकता है। ऐसे में तिलहन का रकबा बढ़ने पर उपज में इजाफा होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सरसों का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में।
सबसे पहले बात राजस्थान की 12 मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 4,281 रुपये क्विंटल। यहीं की लालसोट मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 4,300 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहाँ भाव रहा 4,100 रुपये क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की कोलारस मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,150 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए सरसों के बाद अब जान लेते हैं मूंगफली के बाजार का भी हाल। इसका भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,850 रुपये क्विंटल। बहुआ मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 5,625 रुपये क्विंटल। जबकि कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में भाव रहा 5,461 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मोरानीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। तिलहन की अगर बात की जाए, खासतौर से जो किसान हैं उनका रुझान तिलहन की खेती में और अधिक बढ़ सके, इसके लिए ना सिर्फ हमने देखा सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो सरकारी खरीद के आंकड़े हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी सरकारी खरीद पर भी सरकार का जोर है, जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो और वो तिलहन की खेती की ओर और आकर्षित हो सकें। देश को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जहां एक ओर सभी प्रमुख तिलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर तिलहन की खरीदारी भी की है। देश में अभी रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों की मंडियों में ज्यादा आवक है और सरकार किसानों से भारी मात्रा में 4,425 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद कर रही है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक 29 मई तक देश भर में किसानों से कुल 6,47,698 टन सरसों खरीदा जा चुका है। नेफेड के मुताबिक कुल 6,47,698 टन सरसों में सबसे अधिक हरियाणा से 3,08,700 टन की खरीद हुई है। उसके बाद राजस्थान से 2,28,057 टन, मध्य प्रदेश से 92,043 टन और गुजरात से 18,637 टन सरसों की खरीद हुई है। बाकी सरसों अन्य राज्यों से खरीदा गया है। देश भर में अलग अलग राज्यों से नेफेड की सरसों खरीद में लगभग 2,56,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं खासतौर से खाद्य तेलों का आयात को अगर देखा जाए। वनस्पति तेलों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा देश अभी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो लॉकडाउन का समय रहा इसको अगर देखा जाए, इसमें ना सिर्फ जो आयात है उसमें 14% की कमी आई है, बल्कि दूसरी तरफ अगर बुआई का रकबा भी हम देखें तो इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि सीधे तौर पर अच्छे संकेत हैं। और उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो आयात है वो हमें कम करना पड़ेगा और देश खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा। तिलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित करने के पीछे सरकार का बड़ा मकसद है। देश में खाने के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए अभी भी 60% से ज्यादा तेल आयात होता है। इसे आयात करने के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है।
सरकार का मकसद इस आयात को कम करना है और इसको पूरा करने के लिए ही किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार अपने इस मकसद में कुछ हद तक कामयाब होती भी नजर आ रही है। चालू ऑयल वर्ष 2019-20 के शुरुआती 6 महीने यानी नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान देश में वनस्पति तेल के आयात में लगभग 14% की कमी आई है। तेल और तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान देश में 61.82 लाख टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018-19 में इस दौरान 72.03 लाख टन का आयात हुआ था। हालांकि वनस्पति तेल आयात को कम करने में बढ़े हुए तिलहन उत्पादन से ज्यादा लॉकडाउन का योगदान है। लॉकडाउन की वजह से माल की कम आवाजाही हुई है, लेकिन बढ़ा हुआ तिलहन उत्पादन भी आयातकों के ऊपर कम तेल आयात करने का दबाव बना रहा है। और मंडी खबर में अब चलिए आपको बताते हैं क्या भाव दर्ज किया गया सोयाबीन का देश की अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहाँ भाव रहा 3,675 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी भाव रहा 3,685 रुपये क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 3,950 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बीदर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,550 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल के बाजार की। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो भाव रहा यहाँ पर 7,500 रुपये क्विंटल। हलवद मंडी में भाव रहा 7,875 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी यहाँ भाव रहा 9,525 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही भरुआ सुमेरपुर मंडी यहाँ पर तिल का भाव रहा 8,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना तिलहन के निर्यात की अगर बात की जाए या इसकी उपज को हम देखें क्या स्थिति इसमें रही है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं खासतौर से ऑयल मिल निर्यात को अगर देखा जाए। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान ऑयल मिल निर्यात में भी कमी आई है, लेकिन खासतौर से इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो ना सिर्फ तिलहन की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी हुई है और ख़ासतौर से ऑयल मिल के पास पर्याप्त स्टॉक भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय को अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो ऑयल मिल निर्यात में आने वाले समय में देखी जा सकेगी। लॉकडाउन की वजह से वनस्पति तेल आयात में तो गिरावट आई ही है, साथ में तिलहन से तेल निकालने के बाद बचने वाले ऑयल मिल के निर्यात में भी कमी देखी गई है। लेकिन इस बार क्योंकि तिलहन की उपज अच्छी है तो ऑयल मिल का उत्पादन भी बढ़ सकता है और उत्पादन बढ़ने पर उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को कमाने में मदद मिलेगी। हालांकि मौजूदा हालात में ऑयल मिल निर्यात में भारी गिरावट है। अप्रैल के दौरान देश से ऑयल मिल के निर्यात में लगभग 60% कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अप्रैल के दौरान देश से सिर्फ 1,02,001 टन ऑयल मिल का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल अप्रैल में 2,54,585 टन का निर्यात हो गया था। देश में तिलहन उपज बढ़ने पर अगर ऑयल मिल निर्यात बढ़ता है तो इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा। ऑयल मिल की विदेशी मांग को पूरा करने के लिए तेल तिलहन उद्योग ज्यादा मात्रा में किसानों से तिलहन की खरीद करेगा। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं क्या भाव दर्ज किया गया अरंडी बीज का। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 3,350 रुपये क्विंटल। गुजरात की लखानी मंडी भाव रहा 3,540 रुपये क्विंटल। सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,492 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी यहाँ पर अरंडी बीज का भाव रहा 3,300 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
तो आज के लिए मंडी खबरों में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का सही भाव जानने में मदद मिल रही होगी। इसके अलावा आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज मंडी खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।